चारों ओर सन्नाटा था। न वायु की गति थी, न कोई आहट। बस एक तपस्वी की गूंजती हुई सांसें थीं, जो युगों से अचल साधना में लीन थीं। आंखें बंद थीं, मुख मंथर गति से नारायण नारायण जप रहा था और देह स्थिर थी, जैसे किसी अग्नि की लौ बिना डगमगाए जल रही हो। यह नारद मुनि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, त्रिलोक में विचरण करने वाले, देवताओं के सलाहकार और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक विशेष आत्मिक बल की प्राप्ति हुई थी। वे अब स्वयं को काम, क्रोध और मोह से परे समझने लगे थे। वह कहते, जिसे मोह नहीं छूता वही सच्चा भक्त होता है, और अब मैं उस अवस्था में हूँ। देवताओं तक यह यश पहुंचा और सबसे पहले इंद्र व्याकुल हुए। स्वर्ग का सिंहासन बड़ा ही चंचल होता है, वहाँ हर कोई भय में जीता है कि कोई तपस्वी कहीं उनकी सत्ता को चुनौती न दे दे। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, कामदेव को साथ लिया और नारद की तपस्या भंग करने भेजा। लेकिन नारद की चेतना इतनी गहन और स्थिर थी कि कामदेव का बाण लौट आया। अप्सराएं नतमस्तक हो गईं। वे बोली, आपका तप असाधारण है, देवताओं के भी परे। नारद मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में अब शांति नहीं, संतोष नहीं, गर्व था। वह जगह जगह जाने लगे और अपने अनुभव सुनाने लगे। मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। अब कोई भी मोह या स्त्री मुझे विचलित नहीं कर सकती। उनके शब्दों में ज्ञान कम, दर्प अधिक झलकने लगा। वैकुंठ में विष्णु मुस्कुराए। लक्ष्मी जी ने देखा, प्रभु, नारद का स्वर बदल गया है। विष्णु बोले, हाँ, अब वह भक्त नहीं रहा, अब वह ज्ञानी है, अहंकारी ज्ञानी। उसे फिर से भक्ति का मूल स्वाद चखाना होगा। लक्ष्मी ने पूछा, क्या आप कुछ करने वाले हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, लीला। लीला ही जागेगी। कुछ दिन बाद नारद एक नए वन से गुजर रहे थे। वहां एक अद्भुत नगर दिखाई पड़ा, अपूर्व, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां उत्सव का माहौल था। पताका लहरा रही थीं, रथ सजे थे, लोग जयकार कर रहे थे। क्या हो रहा है? नारद ने एक वृद्ध से पूछा। राजकुमारी श्रीवल्लभा का स्वयंवर है, वह वृद्ध बोला। नारद को जैसे समय थमता सा प्रतीत हुआ। स्वयंवर? उनके भीतर कुछ हिला। जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो उनके पैरों के नीचे की भूमि हिल गई। ऐसा रूप, ऐसा तेज, जैसे स्वयं सौंदर्य मूर्तिमान हो। पहली बार नारद के भीतर एक अव्यक्त इच्छा ने जन्म लिया। उन्होंने आंखें बंद की, पर वह छवि उनके भीतर उग आई थी। उन्होंने तुरंत विष्णु लोक की यात्रा की। उनके स्वर में विनय नहीं, अधिकार था। प्रभु, मेरी भक्ति पूर्ण है। यह मेरी परीक्षा हो सकती है। मैं उस कन्या को जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। कृपा करें, मुझे हरि जैसा स्वरूप दें, जिससे वह केवल मुझे ही वरे। विष्णु ने बिना कोई प्रतिक्रिया के कहा, तथास्तु। नारद आनंद में थे। वे स्वयंवर में पहुंचे। आत्मविश्वास से भरपूर उन्होंने सोचा, अब सबका अंत हो गया। यह कन्या मेरी ही होगी। राजसभा में जब राजकुमारी के गले में वरमाला थी, नारद आगे बढ़े। तभी सभा में हंसी गूंज उठी। सब उन्हें देखकर खिलखिलाने लगे। राजाओं ने मुंह फेर लिया, सैनिकों ने हंसी रोकी नहीं। नारद ने चौंक कर दर्पण देखा, उनका मुख बंदर जैसा हो गया था। भीड़ चिल्लाई, यह कौन वानर है? अरे, यह तो स्वयं नारद हैं। तपस्वी अब प्रेमी बन गया। नारद स्तब्ध खड़े रहे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी ने वरमाला विष्णु के वेश में एक सुंदर राजकुमार को पहना दी है। वो तिलमिला उठे। यह छल है, वे चिल्लाए। प्रभु, आपने मेरी भक्ति के साथ ऐसा किया। आपने मेरा उपहास उड़ाया।
भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मुझसे हरि का सारूप मांगा था और हरि वानर का भी एक नाम है। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। नारद ने कहा कि मैंने आपके जैसा स्वरूप मांगा और आपने मुझे वानर का स्वरूप दिया। क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया, आप जब अगली बार अवतार लेंगे तो आप भी स्त्री वियोग की पीड़ा झेलेंगे और तब एक वानर ही आपकी संपूर्ण यात्रा में सहायक बनेगा। और जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला। विष्णु प्रकट हुए, उनके मुख पर क्षमा की मुस्कान थी। बोले, नारद तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, पर उसमें अहंकार प्रवेश कर चुका था। जो भक्त अपने तप का बखान करे वह तपस्वी नहीं, व्यापारी होता है। आज तुमने जाना कि मोह को ठुकराना आसान है, लेकिन जब वह भीतर से उठे तब उसे समझना कठिन होता है। नारद कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी दृष्टि धुंधला गई थी। मेरा विश्वास स्वयं पर था, आप पर नहीं। विष्णु ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया। बोले, अब तुम फिर से वही नारद बनो जो त्रिलोक में केवल हरि नाम गाता हो। यह अनुभव तुम्हारा जीवन बदल देगा। नारद वर्षों तक फिर से तपस्या में लीन रहे। इस बार वे मौन थे, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई गर्व नहीं। उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान वही है जो नम्र बनाए। फिर एक दिन वे अपनी वीणा लेकर चल पड़े। लोकांतर में घूमते हुए वे गाते रहे, नारायण नारायण। उनकी धुनों में अब आनंद नहीं, विवेक था। शब्दों में अभिमान नहीं, समर्पण था। एक बालक ने एक बार उनसे पूछा, क्या आप सबसे महान तपस्वी हैं? नारद मुस्कुराए और बोले, जो अपने को महान माने वह सबसे छोटा होता है, और जो स्वयं को शून्य समझे उसमें भगवान बसते हैं। सामने आकाश में सूर्य डूब रहा था, पर उसकी किरणें अब भी नारद के चेहरे पर चमक रही थीं। उनकी वीणा गूंजी, नारायण नारायण। जैसे अब वह स्वर केवल भक्ति नहीं, अनुभव की पराकाष्ठा बन गया था, और वहीं से एक नई कथा जन्म ले रही थी, भक्त के फिर से भगवान में लीन हो जाने की।